बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब आप जानते ही हो कि कुछ एरर कर दी है हमने, अब उसको हमें रेक्टिफाई करना है, मतलब जो गलतियां कर दी उसको ठीक करना है। इसमें जो हमारी क्लास 1 हुई थी, क्लास 1 में आपको याद होगा मैंने आपको कीवर्ड दिया था। कौन सी एरर थी? अंडरकास्टिंग या ओवरकास्टिंग। और एक और कीवर्ड दिया था कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये वर्ड्स गिवन है तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, या पहली क्लास में कर चुके हो, फर्स्ट क्लास में। ठीक है, आज हम क्लास सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो कीवर्ड है ना, मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूँ बेटा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको एक वर्ड ढूंढना है। वर्ड ढूंढना है आपको। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड वर्ड ढूंढ लो या बुक वर्ड आप ढूंढ लो। अगर क्वेश्चन के अंदर रिकॉर्ड वर्ड लिखा है या बुक नाम का कोई वर्ड लिखा है, इन दोनों में से कोई भी वर्ड अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये हमें समझने हैं। ठीक है, रिकॉर्ड एंड बुक वर्ड कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत ध्यान ध्यान से समझना। तो बेटा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से समझो इसको। सपोज सेल्स टू मिस्टर एक्स रुपीज 100, रिकॉर्डेड रुपीज 1000। क्या मतलब हुआ? देखो, हमने मिस्टर एक्स को सेल्स किया था 100 रुपीज़ का, और अब जानते हो नाम जब भी दिया होता है तो फिर इसका मतलब है क्रेडिट पे सेल किया है। 100 रुपीज़ का गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया 1000। ये एरर हो गई बेटा। मतलब जहाँ हमें 100 रुपीज़ लिखना था, वहाँ हमने गलती से क्या कर लिया, 1000 लिख लिया। तो पहले तो आप ढूंढो क्या इसमें क्लास 2 में जो कीवर्ड मैंने दिया है, बुक वर्ड या रिकॉर्ड वर्ड में से कोई वर्ड इसमें नजर आ रहा है? हाँ, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड नजर आ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए ना बहुत पेशेंस से मेरी बातें सुनना। पहले आपको पता है क्या करना है, कुछ रफ वर्क करना है। और वो रफ वर्क क्या है? आपको एक करेक्ट जर्नल एंट्री करनी है। ये रफ वर्क कर रहा हूं मैं, ठीक है? करेक्ट जर्नल एंट्री। और दूसरा आपको करना है फिर रॉन्ग जर्नल एंट्री। और तीसरा आपको करना है फिर कंबाइंड जर्नल एंट्री। अब ये करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो जब आपने किया था ना जर्नल, उसमें। अगर हमने सेल्स किया मिस्टर एक्स को 100 रुपीज़ का, तो बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? 100 रुपीज़ का सेल किया है ना हमने, करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? मिस्टर एक्स टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री बनेगी ना? कितनी? 100 रुपीज़ का सेल किया है तो मिस्टर एक्स टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज़। ये बेटा सिर्फ रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अच्छा, फिर रॉन्ग जर्नल एंट्री क्या है? देखो, रॉन्ग जर्नल एंट्री के लिए आपको कुछ सोचना ही नहीं है, वो क्वेश्चन खुद ही बताएगा। वो कह रहा है कि मिस्टर एक्स को हमने 100 रुपीज़ में सेल किया था, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर लिया 1000 रुपीज़। ठीक है, तो आप बता सकते हो बेटा रॉन्ग एंट्री हमने क्या की होगी? बताओ क्या की होगी? मिस्टर एक्स डेबिट 1000 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपीज़। यही रॉन्ग एंट्री कर दी ना हमने, समझ गए? मतलब जहां हमने 100 रुपीज़ लिखना था, हमने 1000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दिया। तो करेक्ट एंट्री हमें करनी चाहिए थी मिस्टर एक्स डेबिट 100 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज़, लेकिन रिकॉर्ड कर दिया हमने 1000। ये एरर हो गई, गलती से कर दिया। तो क्या की हमने रॉन्ग एंट्री? फिर हमने कर दिया मिस्टर एक्स टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपीज़। क्लियर ना? अच्छा, अब इसकी कंबाइन एंट्री कैसे करनी है? देखो, कंबाइन एंट्री में तो कुछ सोचना ही नहीं है।
बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपने एक कंबाइंड एंट्री समझ ली तो बस हमेशा वैसे ही करना है, कुछ अपना सोचना ही नहीं है, कॉपी करना है बस। कंबाइंड का मतलब होता है कि जो करेक्ट एंट्री है ना, एज इट इज लिख दो यहाँ पे। करेक्ट एंट्री क्या है? मिस्टर एक्स टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज, एज इट इज लिख दो यहाँ पे, कुछ नहीं सोचना। मिस्टर एक्स डेबिट 100 रुपीज टू सेल्स अकाउंट। पता है मैंने जगह क्यों छोड़ी है? मैं अभी बताऊंगा, उसका रीजन है। आप देख रहे हो कंबाइन एंट्री में मैंने करेक्ट एंट्री एज इट इज लिखी है, कोई चेंज नहीं किया। हाँ, क्योंकि ये कंबाइन एंट्री है तो इसमें पता है कि जो रॉन्ग एंट्री है, रॉन्ग वाली, इसे भी लिखना है आपको। लेकिन रॉन्ग एंट्री को लिखने का पता है तरीका क्या होगा? इसे हमें उल्टा करना है। अकाउंट्स में उल्टा करने का मतलब होता है जो अकाउंट हमने यहाँ पे डेबिट किया हुआ है ना रॉन्ग एंट्री में, उसे आप क्रेडिट में लिख दो। जैसे यहाँ मिस्टर एक्स डेबिट है 1000 रुपीज, तो आप मिस्टर एक्स को क्रेडिट में लिखो, मतलब रिवर्स करना है। और जो सेल्स अकाउंट हमने यहाँ क्रेडिट में लिखा हुआ है ना रॉन्ग एंट्री में, इसे क्या करेंगे बताओ? रिवर्स करना है, इसे डेबिट कर देंगे। समझ में आई मेरी बात? 1000 रुपीज, क्लियर? और पता है अब हमारा जो आंसर आएगा, ये तो रफ वर्क था सारा, सब रफ वर्क। आंसर क्या आएगा? आंसर के लिए आप सिर्फ और सिर्फ आपको कंबाइन एंट्री को देखना है, ना तो करेक्ट एंट्री को देखना, ना रॉन्ग एंट्री को देखना, केवल और केवल कंबाइंड जनरल एंट्री को देखना है। देखो, मिस्टर एक्स का पहले ठीक करो। मिस्टर एक्स डेबिट है 100 रुपीज से, और कहीं नजर आ रहा है मिस्टर एक्स? हाँ, मिस्टर एक्स यहाँ पे क्रेडिट में भी नजर आ रहा है, क्रेडिट में है 1000 रुपीज। तो आप मुझे बताओ, अगर मिस्टर एक्स 100 रुपीज डेबिट में है और मिस्टर एक्स 1000 रुपीज क्रेडिट में है, तो क्या बचेगा? बैलेंस। बैलेंस तो निकालना आपको आता ही है भैया। अगर 100 रुपीज डेबिट में है और 1000 रुपीज क्रेडिट में है, तो डिफरेंस कितना आया इनका? अपोजिट है ना दोनों, 900 रुपीज। और 900 कौन सा अमाउंट बड़ा है? क्रेडिट वाला बड़ा है ना, तो हम क्रेडिट में 900 लिखेंगे मिस्टर एक्स। समझ में आई बात? अब मिस्टर एक्स तो ठीक हो गया। अब आ जाओ सेल्स के ऊपर। सेल्स अकाउंट देखो बेटा, डेबिट है 1000 और सेल्स अकाउंट क्रेडिट है 100, तो अपोजिट में है तो डिफरेंस लेना है इसका। डिफरेंस कितना है इनका? 900। 900 डेबिट में लिखे या क्रेडिट में? बड़ा तो डेबिट वाला है ना, तो जो साइड बड़ी होती है वही बैलेंस आता है। ये तो आपने टोटलिंग में पहले भी सीखा हुआ है, बैलेंसिंग फिगर जब निकालते थे तो सेल्स अकाउंट डेबिट 900 रुपीज। लो, हमारा आंसर आ गया। और इसका निरीक्षण क्या हो जाएगा? बीइंग सेल्स टू मिस्टर एक्स ₹100 recorded ₹1000 now adjusted। देखो बेटा, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। वो कह रहा है कि सेल्स टू मिस्टर एक्स, ये आप नोट कर लो, साथ साथ आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व करना। 500 रुपीज कॉमा रिकॉर्डेड ₹50। क्या मतलब हुआ कि हमने एक्स को सेल्स किया था 500 रुपीज का, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया 50 रुपीज। मतलब जब हमें 500 लिखने थे, 500 ना लिख के हमने 50 रुपीज लिख लिया। अच्छा देखो, क्या ये सेकंड क्लास में जो मैंने कीवर्ड दिए हैं रिकॉर्ड और बुक, नजर आ रहा है इसमें? हाँ, इसमें भी देखो बेटा रिकॉर्डेड वर्ड है, तो इसका मतलब ये सेकंड टाइप की एरर है जब रिकॉर्ड या बुक वर्ड आपको गिवन होगा, ठीक है? आप इसे खुद से सॉल्व करिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी ने बिल्कुल ठीक किया होगा। चलिए करते हैं, इसको टैली कर लेते हैं। पहले तो रफ वर्क करना है। रफ वर्क में हमें क्या करना है? एक तो करेक्ट जनरल एंट्री करनी है, करेक्ट जनरल एंट्री। दूसरा काम हमें करना है रॉन्ग जनरल एंट्री। और तीसरा काम हमें करना है कंबाइंड जनरल एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होगी? एक्स को हमने सेल्स किया 500 रुपीज, तो एंट्री बनेगी करेक्ट एंट्री मिस्टर एक्स डेबिट 500 रुपीज टू सेल्स अकाउंट 500 रुपीज।
अच्छा, रॉन्ग एंट्री क्या की हमने बताओ? रिकॉर्ड कर लिया 50 रुपीज़, है ना? तो क्या एंट्री कर दी हमने? मिस्टर एक्स टू सेल्स अकाउंट 50 रुपीज़, यही किया ना? अच्छा, कंबाइंड एंट्री करनी है। कंबाइंड में बेटा आपको पता ही है कि करेक्ट एंट्री एज इट इज लिखनी है, मतलब ये वाली एंट्री तो एज इट इज यहाँ पे आके लिख दो। मिस्टर एक्स टू सेल्स अकाउंट 500 रुपीज़, ठीक है ना? और रॉन्ग एंट्री को हमने रिवर्स करना है, तो सेल्स यहाँ पे क्रेडिट है तो क्या कर देंगे हम? डेबिट 50 रुपीज़, और मिस्टर एक्स डेबिट है तो हम इसे क्या कर देंगे? क्रेडिट। चलिए, अब आता है हमारा आंसर। ये तो एक तरीके से वर्किंग नोट था। आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर कंबाइंड जर्नल एंट्री से ही निकालना है। मिस्टर एक्स डेबिट में 500 रुपीज़ है और क्रेडिट में 50 रुपीज़ है, तो क्या बैलेंस बचा मिस्टर एक्स का? डेबिट में, डेबिट में ज़्यादा है ना बेटा 500, और क्रेडिट में कम है, तो कितना बैलेंस बचा मिस्टर एक्स का? 450 रुपीज़। अपोजिट साइड पे है ना, तो डिफरेंस लेना है। अच्छा, सेल्स डेबिट में 50 है और क्रेडिट में 500, यानी कि डेबिट 50 करना है और क्रेडिट 500 करना है, तो क्या करें? तो सेल्स को नेट में कितना बचा? नेट में जो बचा वो क्रेडिट कर लो। यही आंसर आया, देखो चेक करो। अब बेटा कि सबका सही यही है? ठीक है, किसी का अलग तो नहीं आंसर? समझ रहे मेरी बात? अब चैप्टर आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा एडवांस होगा, लेकिन आप उसको कर पाओगे अगर आपने कंसेप्ट समझी है तो। देखिए, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल है, आप क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लो। सेल्स टू मिस्टर एक्स ₹100 recorded in purchase book। ये क्वेश्चन है मेरा। आप समझ रहे हो क्या है? देखो पहले तो देखो क्या ये सेकंड क्लास में जो कीवर्ड दिए हैं वो वर्ड आपको यहाँ नजर आ रहा है कोई? देखो, रिकॉर्ड वर्ड में है ना, और बुक, दोनों ही वर्ड है इसमें। तो दोनों में से अगर एक वर्ड भी होता तो इसका मतलब ये जो हम सेकंड क्लास कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड टाइप का एरर है। अच्छा, इसमें सोल्यूशन कैसे करेंगे वो तो बाद की बात है, पहले एक वर्किंग नोट में करता हूँ। आप मुझे बताओ, अगर हमने मिस्टर एक्स को सेल्स किया 100 रुपीज़ का, तो करेक्ट एंट्री क्या बनती है? करेक्ट एंट्री मतलब राइट एंट्री क्या बनती है? मिस्टर एक्स डेबिट 100 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज़, ठीक है ना? अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ रॉन्ग एंट्री पे। रॉन्ग एंट्री क्या की? सोचो बेटा क्या की होगी? वो कह रहा है रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, मतलब समझ में आया? मतलब हमने एक्स को ना सेल्स किया था, लेकिन हमने गलती से क्या लिख लिया कि हमने उसको सेल्स नहीं किया। हमने लिख लिया बेटा गलती से कि हमने उससे परचेज किया है। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? सोचो ना बेटा, देखो एक्स को हमने गुड सेल किए थे तो हमें ये एंट्री करनी थी, लेकिन हमने रिकॉर्ड क्या कर लिया? परचेज बुक में। परचेज बुक का मतलब है हमने गलती से ये एंट्री कर दी कि हमने उससे गुड्स परचेज किए हैं, ऐसा हमने गलत एंट्री कर दी। और अगर हमने परचेज की एंट्री कर दी तो क्या किया होगा? हमने किया होगा बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, यही तो किया होगा ना? अच्छा, अमाउंट कुछ भी नहीं बता रहा, तो जो अमाउंट दिया हुआ था 100 वही माना जाएगा। ये बात समझ में आई? क्लियर है? अब आ जाते हैं बेटा कंबाइंड एंट्री पे। कंबाइंड जर्नल एंट्री पे आ जाओ। करेक्ट एंट्री तो एज इट इज लिखनी है। मिस्टर एक्स टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज़। रॉन्ग एंट्री को हमें रिवर्स करना है। मिस्टर एक्स क्रेडिट है तो मिस्टर एक्स को हमें डेबिट करना पड़ेगा 100 रुपीज़, और परचेज क्योंकि डेबिट है तो हमें इसको रिवर्स करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। परचेज अकाउंट क्रेडिट 100 रुपीज़, ये वही कंबाइंड एंट्री। अब हमारा आंसर क्या आएगा? ध्यान से समझना बेटा, लिखना बंद करो।
मिस्टर एक्स देखो बेटा, डेबिट है 100 रुपीज़ और मिस्टर एक्स डेबिट है 100 रुपीज़, मतलब दोनों बार डेबिट है। तो अब सोचो क्या, अगर दोनों बार डेबिट करना है हमें तो माइनस करें या प्लस करें? अरे 100 रुपीज़ भी डेबिट करना है और दोबारा भी 100 रुपीज़ डेबिट करना है, तो दोनों डेबिट ही करना है, तो डेबिट ही होगा। सेम साइड पे है ना बेटा। मिस्टर एक्स डेबिट 100 एंड 100, 200 रुपीज़ डेबिट करना पड़ेगा। मिस्टर एक्स तो ठीक हो गया। सेल्स क्रेडिट में है और कहीं नहीं है, परचेज भी क्रेडिट में है और कहीं नहीं है, बस तो जैसे दिया हुआ है एज इट इज लिख दो। टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज़ एंड टू परचेज अकाउंट 100 रुपीज़। लो, हो गया हमारा आंसर। किसी को दिक्कत बेटा इसमें? दिव्यांग? चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं बताऊं, इस चैप्टर को जैसे जैसे हमें आगे बढ़ाना है ना, बहुत ध्यान ध्यान से आराम आराम से आगे बढ़ाना है चैप्टर। कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी, कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप साथ साथ नोट कर लो, और ये आपको खुद से करना है, खुद से सोचने की क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन है, सेल्स टू मिस्टर एक्स ₹100 recorded in purchase book ₹1000। ये एरर है। अब खुद से सोचो, अपना दिमाग लगाओ, सोचो कि इसका क्या आंसर आएगा। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है? आपने कर लिया इसको, चलिए करते हैं इसको, करें स्टार्ट। सेल्स किया मिस्टर एक्स को 100 रुपीज़, तो इसकी करेक्ट एंट्री बनेगी मिस्टर एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इसकी बेटा जी जो रॉन्ग एंट्री है, रॉन्ग एंट्री बनेगी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक 1000। यहाँ पे देखो अमाउंट दिया हुआ है हमें 1000, मतलब हमने परचेज बुक में 1000 रुपीज़ लिख लिया। तो बताओ हमने क्या एंट्री की होगी, रॉन्ग एंट्री क्या की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, कितना अमाउंट लिखा होगा? कह रहे हैं ना वो 1000 रुपीज़ लिख लिया परचेज बुक में, मतलब हमने ये मान के एंट्री कर ली एरर से कि 1000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए हैं हमने उससे, ये हो गई बेटा रॉन्ग एंट्री, ठीक है ना? अब इसकी जब कंबाइन एंट्री करेंगे हम, तो कंबाइन एंट्री में करेक्ट एंट्री एज इट इज मिस्टर एक्स डेबिट 100 टू सेल्स अकाउंट 100, एंड रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है। मिस्टर एक्स क्रेडिट है 1000, तो मिस्टर एक्स को डेबिट कर दिया हमने 1000 रुपीज़। परचेज डेबिट है 1000, तो परचेज को हमने क्रेडिट कर दिया 1000 रुपीज़। और इसी कंबाइंड एंट्री से हमारा आंसर आता है। तो आंसर क्या आ गया इसमें? मिस्टर एक्स 100 रुपीज़ भी डेबिट करना है और 1000 रुपीज़ भी डेबिट करना है, तो एक ही बार में डेबिट कर दो ना। कितना? 1100 रुपीज़। सेल्स और परचेज दोनों क्रेडिट में रखे हुए हैं, तो उनको एज इट इज लिखो टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज़ एंड टू परचेज अकाउंट 1000 रुपीज़। ये हमारा आंसर आया है। देखो बेटा एक बार बताओ, किस किस का आंसर सही था ये? अच्छा, सही 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 जिसका था वो नहीं बताएगा, जिसका रॉन्ग था वो बताओ बस। सही तो मेरे को लगता है सबका होगा, क्या गलत भी था बेटा किसी का? नहीं, सबका ठीक था। आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। एग्जाम्पल नंबर 5 मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए। सेल्स टू मिस्टर एक्स ₹100 recorded as sales to Mr. Y।
ये मेरा क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है। एरर समझ रहे हो ना क्या हुआ? हमने सेल्स तो किया था मिस्टर एक्स को, ठीक है ना, लेकिन एरर से हमने क्या किया, हमने रिकॉर्ड कर दिया कि हमने मिस्टर वाई को सेल्स किया है। गलती हमसे ये हो गई, मतलब जहां हमें एंट्री करनी चाहिए थी एक्स को सेल करने की, बाय एरर हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया कि हमने वाई को सेल्स किया है। और देखो बेटा रिकॉर्ड वर्ड है, तो जो सेकंड क्लास का मैंने कीवर्ड दिया है ना यहाँ पे, आप इसे सॉल्व करिए, 2 मिनट का टाइम है। अच्छा हो भी गया, चलिए टैली कर लेते हैं बेटा। करेक्ट एंट्री सेल्स, ओ सॉरी सॉरी, करेक्ट एंट्री होगी मिस्टर एक्स टू सेल्स, मिस्टर एक्स डेबिट टू सेल्स 100 रुपीज। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हमने, रॉन्ग एंट्री रिकॉर्ड कर दिया सेल्स टू मिस्टर वाई, मतलब हमने मिस्टर वाई का नाम लिख दिया, मिस्टर एक्स लिखना था ना, तो हमने क्या कर दिया बाई एरर मिस्टर वाई को सेल्स करने की एंट्री कर दी। कितना, 100 रुपीज। अमाउंट तो कुछ बता नहीं रहा, तो अमाउंट वही लेंगे सेम। अच्छा इसकी कंबाइन एंट्री क्या हो जाएगी फिर, कंबाइन एंट्री में करेक्ट एंट्री एज इट इज मिस्टर एक्स डेबिट 100 टू सेल्स अकाउंट 100, और जो रॉन्ग एंट्री है उसको रिवर्स करना है, सेल्स क्रेडिट में है तो सेल्स को डेबिट में लेके आ जाओ, और मिस्टर वाई डेबिट में है तो मिस्टर वाई को क्रेडिट कर दो, ठीक है। अच्छा जी आंसर क्या आएगा, मिस्टर एक्स डेबिट 100 रुपीज, जो बच रहा है इसमें से है ना, मिस्टर एक्स को डेबिट कर दो 100 रुपीज, और सेल्स डेबिट में 100 है और क्रेडिट में भी 100 है, तो सेल्स 100 डेबिट 100 क्रेडिट कैंसिल हो गया, लिखने की भी जरूरत नहीं है। वाई क्रेडिट में है 100 रुपीज, तो वाई को क्रेडिट कर दो टू मिस्टर वाई 100 रुपीज, यही एंट्री की थी बेटा। गुड। हाँ बेटा हमारे 5 एग्जाम्पल्स हो गए थे। एग्जाम्पल नंबर 6 साथ साथ नोट कर लो, आपको खुद ही करना है। सेल टू मिस्टर एक्स ₹100 recorded as sales to Mr. Y ₹1000। इसको रेक्टिफाई एंट्री करना है, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, आप खुद से सॉल्व करिए। मुझे पूरा यकीन है आप सबका आंसर ठीक आएगा। अच्छा कर लिया बेटा, क्या आंसर आया? हम्म, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखो आपने ऐसे किया, सेल्स किया था एक्स को 100 रुपीज़ का, तो हमें एंट्री करना चाहिए मिस्टर एक्स डेबिट 100 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट। आपने पहले भी किया है बेटा ये चैप्टर कभी? अच्छा अच्छा। अच्छा रॉन्ग एंट्री हमने क्या की, रिकॉर्ड कर दिया सेल्स टू मिस्टर वाई 1000, तो हमने कर दिया मिस्टर वाई टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपीज़। कंबाइन एंट्री अगर हम करेंगे तो कंबाइन एंट्री बन जाएगी हमारी मिस्टर एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इसको तो रिवर्स करना है, सेल्स क्रेडिट है 1000, तो डेबिट करना है 1000 रुपीज़, वाई डेबिट है 1000, तो वाई को क्रेडिट करना है 1000 रुपीज़ से। अब हमारा आंसर आएगा इस कंबाइन एंट्री से, मिस्टर एक्स डेबिट में है 100, लो जी डेबिट कर दिया, कोई बड़ी बात तो नहीं है ये।
सेल्स डेबिट में है और क्रेडिट में भी है, दोनों साइड है, तो क्या करेंगे, डेबिट में ज़्यादा है, कितना ज़्यादा डेबिट में, 900, सेल्स भी ठीक हो गया, वाई क्रेडिट में है 1000 रुपीज़, तो टू मिस्टर वाई 1000 रुपीज़। लो जी, हमारा आंसर आ गया, नोट कर लीजिए।